व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल है, स्पेशली उन सिस्टर्स के लिए है जो कि ये कहती हैं उनको टाइम मैनेज करना नहीं आता। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि एज अ टीचर, एज अ मदर, एज अ यूट्यूबर और एज अ कुरान स्टूडेंट किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर रही हूँ। तो अगर आपको ये सब टिप्स सीखने हैं तो आज की वीडियो आपके लिए, तो वीडियो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चैनल टाइम को वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट व्लॉग। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मेरी बेटियों को आज दौरा पड़ गया है जनाब ब्रेड रोल्स बनाने का, चिकन नूडल्स ब्रेड रोल। और यहाँ पे फातिमा और लाइबा जो हैं दोनों वो रोल्स बना रही हैं। और ये बच्चों का मूड कभी कभी होता है, ऐसा ना समझिएगा कि ये बच्चे रोज़ ही ऐसे होते हैं, नहीं जनाब, बच्चों के मूड स्विंग्स बदलते रहते हैं। जब इनका दिल करता है तो ये मेरे साथ हेल्प करवाती हैं, अदरवाइज़ ये वो काम नहीं करवाते। तो आज की वीडियो जो स्पेशली आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। तो व्यूअर्स, आपके साथ शेयर करती चलूँ कि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सोने को भी ना सोना बनने के लिए भट्टी से गुजरना पड़ता है, तो ही जाके वो सोना बनता है। तो सेम लाइक इसी तरह से हमारी जो लाइफ है, इसमें भी अगर आपने कुछ करना है, अगर आप कुछ कामयाब होना चाह रहे हैं, लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने आराम की कुर्बानी देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको अपना जो आराम है इसको कम करना पड़ेगा, तो ही ज़िंदगी में ना आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जी जो पहली टिप है वो ये है कि आपने सुबह सबसे पहले जल्दी उठने की आदत डालनी है। अगर तो आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेंगी, फजर की नमाज से अपना दिन स्टार्ट करेंगी, तो बहुत सारे काम बहुत ज़्यादा ईजी वे में मैनेज कर सकेंगी। ठीक है। तो दूसरी बात क्या है जी कि आपने सबसे पहले ज़िंदगी में ना कुछ अपने मकासद बनाने होते हैं। आपने अपना एम ऑफ लाइफ सेट करना होता है कि आपने लाइफ में क्या करना है, आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर तो लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उसके लिए मेरी जान आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में गुजारने का। तो शुरू से ही, क्योंकि शादी से पहले भी हमारे जो अब्बू थे उन्होंने हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखी हुई थी। हर काम हम लोग टाइम पे करते थे, नमाज़ पढ़ना, स्कूल जाना, घर के काम करना, हर काम का ना एक टाइम होता था। तो शुरू से ही ना मुझे एक आदत पड़ी हुई है कि मैं ना बहुत डिसिप्लिन वे में लाइफ गुजारती हूँ। बट व्यूअर, मसला पता क्या होता है, जब आपकी शादी हो जाती है और आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड आ जाते हैं, आपके बच्चे आ जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं, तो फिर उस टाइम पे ना आपको बहुत ज़्यादा सब्र के साथ, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के साथ और बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ ज़िंदगी को गुजारना पड़ता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ बन जाती हैं ना, कि कौन से काम हैं जो कि आपने करने हैं, जिनको किए बगैर आपका गुजारा ही नहीं है। आपने हस्बैंड को भी टाइम देना है, घर को भी टाइम देना है, और जो आपके शौक़ है उनको भी टाइम देना है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह सवेरे में उठ जाती हूँ, फजर की नमाज के बाद मेरा दिन स्टार्ट हो जाता है, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। ये बातें मैं दिखावे के लिए नहीं कर रही, बस जस्ट ये चाह रही हूँ कि अगर आप भी कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, मेरी वो बहनें, उनसे टाइम मैनेज नहीं होता। मुझसे बहुत से लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि आप इतना कुछ कैसे कर लेती हैं। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले नाश्ता बनाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद किचन के काम करती हूँ, और उसके बाद जना मुझे मदरसे जाना होता है। मुझे बहुत शौक़ है तजवीद और तफसीर का कोर्स करने का, तो मैंने वो ज्वाइन किया हुआ, तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं। तो मदरसे जाती हूँ, उसके बाद मैं घर वापस आती हूँ जनाब। घर वापस आके तो मुझे क्या करना था, सफाई करनी होती है, उसके बाद दोपहर का खाना बनाना होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। तो उसके बाद जनाब मैं ना एक मशीन की तरह काम कर रही होती हूँ, लेकिन मोटिवेशन मुझे कौन दे रहा होता है, मेरा अल्लाह पाक दे रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि फजर की जब नमाज़ पढ़ते हैं ना आप, तो पूरा दिन लीवर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जनाब फिर क्या होता है, उसके बाद सफाई करने के बाद मेरा ये काम होता है कि मैंने खाना बनाना होता है। खाना बनाने के बाद मैंने बच्चों की रोटी बनानी होती है। उसके बाद जनाब फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, बच्चों को खाना देने के बाद मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, और नमाज़ पढ़ने के बाद जनाब फिर मेरा टाइम स्टार्ट हो जाता है ट्यूशन के बच्चों का। तो मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं, और मेरा जो ट्यूशन टाइम है वीवर्स, वो तकरीबन 4 बजे से लेके तो तकरीबन शाम 7:30 बजे तक मैं बिज़ी होती हूँ ट्यूशन वाले बच्चों के साथ। तो आपको पता है कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश यही होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सके। और जब आप एक हाउस वाइफ भी होती हैं, आप एक मदर भी होती हैं, तो आपको बच्चों को भी टाइम देना होता है। तो मेरे साथ भी ये एक प्रॉब्लम है कि मेरे साथ मेरी बेटी है हुरैन, जो अभी छोटी है। वैसे मैं सेकेंडरी लेवल की टीचर हूँ, मैंने कॉलेज लेवल पे पढ़ाया भी हुआ है, बट आजकल मैं हुरैन की वजह से टीचिंग नहीं कर पा रही। तो अल्लाह पाक से दुआ की, अल्लाह पाक व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मुसब्बिबुल अस्बाब हैं। जब भी कोई मसला होता है ना, तो अल्लाह पाक के सामने रोना चाहिए, अल्लाह पाक से मांगना चाहिए। अल्लाह पाक तो देखे गिनते भी नहीं है,
दुनिया वाले जो हैं, जितना भी कोई रिलेशन आपका अच्छा है, वो कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा कि वो ज़रूर गिन देंगे। तो आपने भी हमेशा अल्लाह से मांगना है। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं, डेफिनेटली आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो फिर अल्लाह पाक ने मेरा ऐसा वसीला बना दिया कि मुझे ट्यूशन वाले बच्चे मिल गए। मैं 1-2 ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि लाइफ में जब आप कोई गोल सेट कर लेते हो तो उसके लिए फिर आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, आपको एफर्ट भी करनी पड़ती है। अब आप ये पूछेंगे कि मैं ये वीडियोस बनाने के लिए टाइम कहाँ से निकालती हूँ, तो ये बड़ा क्या कहना चाहिए, हेक्टिक से एक प्रोसेस होता है कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो साथ साथ मैं वीडियोस भी बना रही होती हूँ, तो वो टाइम ज़्यादा लग जाता है ज़रा, और मैं वीडियोस भी बना लेती हूँ वीडियोस। तो उसके बाद क्या होता है कि एडिटिंग के लिए ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वॉइस ओवर करने के लिए ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता, तो क्योंकि हुरैन मुझे छोड़ती नहीं है, तो उसको बच्चों को हवाले करती हूँ थोड़ी देर के लिए, कभी सुबह के टाइम पे, या मोस्टली क्या करती हूँ सुबह जब वो सोई होती है ना, तो मदरसा जाने से पहले या मदरसे आने के बाद जब बच्चे थोड़ा सा टाइम होता है, अगर हुरैन सोई हो तो फिर वॉइस ओवर करती हूँ, अदरवाइज़ बच्चों को देती हूँ, वो थोड़ी देर को खिलाते हैं हुरैन के, तो उस दौरान मैं क्या करती हूँ वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो एक यूट्यूबर की लाइफ भी बहुत ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि मैं एक मदर भी हूँ, एक यूट्यूबर भी हूँ, एक स्टूडेंट भी हूँ, और बहुत सारे काम भी कर रही हूँ। लेकिन देखिए होता क्या है कि हमने टाइम को ना डिवाइड किया होता है, मैंने अपना टाइम डिवाइड किया होता है। अगर तो मैं टाइम को डिवाइड ना करूँ तो फिर मेरा कोई काम नहीं होता, या जिस दिन मैं सुबह लेट उठ जाऊँ तो फिर मेरा सारा दिन जो है ना वेस्ट हो जाता है। तो अल्लाह के नाम से जब हम दिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो क्या होता है कि हमारा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता है। तो इस तरह से जनाब मेरी जो लाइफ रूटीन है वो चल रही है, लेकिन ये नहीं है कि मैं थकती नहीं हूँ। सम टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ ना, मुझे भी थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। तो क्या करती हूँ कि फिर अपनी किसी सिस्टर्स को कॉल कर लेती हूँ, मेरी 2 बहनें हैं, उनसे बात कर लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, किसी फ्रेंड को कॉल कर लेती हूँ, या क्या करती हूँ व्यूअर्स के मैं वीडियो एडिट करने बैठ जाती हूँ जब मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है या बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। या फिर क्या करती हूँ, मेरे पास एक और ऑप्शन होता है कि अपनी पसंद की कोई चीज़ बना ले बंदा, चाय बना ली, बच्चों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ा बच्चों के साथ बातें कर ली। बच्चे भी आज के आपके ना बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, आपको भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी सी फ्रेंडशिप जो है ना उसको क्रिएट करें, क्योंकि बच्चे जो है ना आजकल के बच्चे, उनको ना उनको बहुत शौक होता है कि उनको सुना जाए। तो हम क्या करते हैं कि मोस्टली हम लाइफ रूटीन में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते। जब आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है, और इसी तरह से ना वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार हो रहे होते हैं। तो वीवर्स, मैंने अपनी सारी रूटीन आपके साथ शेयर की, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वो बहनें जो मुझसे पूछा करती हैं कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं किस तरह से टाइम को मैनेज करती हूँ। और इस दौरान जब ट्यूशन वाले बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद जब बच्चों के पेपर होते हैं, जैसे मेरी हमना है, तो फिर उसको मुझे टाइम देना होता है। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ट्यूशन वाले, उस टाइम पर भी मैं हमना को पढ़ा रही होती हूँ, और बच्चों के जाने के बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म नहीं होती, उसके बाद भी मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे रही होती हूँ। वो ऐसी बात हो जाती है ना कि चिराग तले अंधेरा, वो क्या किसी ने खूब कहा है कि चिराग दूसरों को तो रोशनी दे रहा होता है, लेकिन उसकी अपनी जो लाइफ होती है ना उसके इर्द गिर्द अंधेरा होता है। तो एक जो टीचर होती है, तो जब दूसरों के बच्चों को पढ़ा रही होती है, दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी ला रही होती है, तो अपने बच्चों को भी तो टाइम देना चाहिए ना व्यूअर्स। तो इसी तरह से अभी अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आगे बढ़ें, आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मेरी जान आपको अपना टाइम जिसको मैनेज करना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी अपने आराम की कुर्बानी देनी पड़ेगी। दिन के टाइम पे मैं नहीं सो सकती, सम टाइम जब ट्यूशन का टाइम होता है ना व्यूअर्स, तो मुझे इस टाइम पे इतनी नींद आई होती है कि आपको मैं क्या बताऊं। या सम टाइम क्या होता है कि जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब होती है और उस दिन फिर आप छुट्टी नहीं कर सकते, अब बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, जैसे लास्ट वीक में बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं स्कूल में, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं छुट्टी नहीं दे पाई ट्यूशन वाले बच्चों को, क्योंकि देखिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने एक जिम्मेदारी ली हुई है, तो उसको आपने पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करना होता है। तो होता क्या है कि इंशाल्लाह ताला अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो जब आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना, थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना सीख लेंगे ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए हर किसी की ज़िंदगी में ना यही दिन होती है और रात होती है, और इसी तरह से लोग जॉब्स भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, और बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। तो वो सारे हम जैसे लोग हैं ना, हम जैसे फीमेल्स हैं ना, जो कि घर को भी संभाल रही हैं। मैंने जॉब्स के साथ घर को भी संभाला है, मैंने टीचिंग भी की है, मैंने अपने बच्चे भी देखे हैं, मैंने आफ्टर मैरिज स्टडीज़ को कंप्लीट किया है वीवर्स। मेरी ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई थी, मैंने बीएड और मास्टर्स शादी के बाद किया है ट्यूशन पढ़ा के। तो शुरू लाइफ से ही शादी के बाद मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, अपने हस्बैंड का साथ देने की कोशिश की है, क्योंकि जो लाइफ होती है ना, जो हमारी ज़िंदगी होती है, हमें बेहतर से पता होता है कि हमने इसको कैसे गुजारना है। इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी होती कि लोग क्या कहेंगे, हम ये करें तो लोग क्या कहेंगे। लोगों की टेंशन तो हमने लेनी ही नहीं है। हमने लाइफ में वो करना होता है जो कि हमें अच्छा लगे, जो कि हमारे लिए बेहतर हो, जो कि हमारी ज़ात के लिए बेहतर हो। दूसरों को तो नहीं हमने देखना होता। तो
वीवर्स, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से मैं अपना पूरा दिन गुजारती हूँ और किस तरह से मैं बिज़ी होती हूँ और किस तरह से मैं टाइम निकाल के अपनी वीडियोस को एडिट करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ आपके साथ। मुझे पता है आप सब मुझसे अच्छे कुक हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप बना सकते हैं, बट मेरा मकसद क्या होता है कि आपके साथ थोड़ी सी अपनी लाइफ रूटीन को शेयर करूँ। तो वीवर्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।